नमस्ते बच्चों, 7वीं की इस गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ 1 ज्यामितीय रचनाएं। पिछली कक्षा में हमने रेखा का लंब समद्विभाजक, कोण का लंब समद्विभाजक और त्रिभुज का लंब समद्विभाजक किस तरह से खींचना था इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर हम उससे संबंधित कुछ उदाहरण अब करेंगे, इनकी रचना करेंगे। तो पहले हम करेंगे रेखा का समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक रेखा का किस तरह से खींचा जाता है। यहाँ पर हमने 6.7 सेंटीमीटर की रेखा का समद्विभाजक खींचना है। तो उसके लिए मुझे 6.7, आपकी ये मापन पट्टी है, मापन पट्टी में 6.7, 6 के बाद 7 लाइनें, इस तरह से 6.7 का हमको रेखाखंड खींचना है। उसके बाद समद्विभाजक खींचने के लिए मैंने क्या बताया था कि जितनी भी इस रेखाखंड की लंबाई है उसके आधे से ज्यादा हमको राउंडर में अंतर लेना है। एक चाप इस तरह से यहाँ लगाना है, राउंडर को उठाना है, फिर दूसरा चाप यहाँ लगाना है। उसके बाद इस चाप पर राउंडर को रखना है और ऊपर की तरफ एक चाप लगाना है और राउंडर को उठाए बिना दूसरा चाप यहाँ पर लगाना है। देखिए फिर से, एक चाप यहाँ पर इस तरह से और दूसरा चाप नीचे, राउंडर को उठाए बिना। उसके बाद राउंडर को उठाना है, इस चाप पर रखना है, इसको काटने वाला दूसरा चाप यहाँ बनाना है और राउंडर को उठाए बिना नीचे की तरफ राउंडर लाना है और इस तरह से दूसरा चाप बनाना है। इस तरह की भूमितीय आकृतियां जब हम बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि पेंसिल की जो नोक है वो आपकी नुकीली होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये दोनों जो बिंदु है इस तरह से मिला देने हैं। ये हो गया आपका 6.7 सेमी लंबी रेखा का लंब समद्विभाजक। अब इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दिया मैंने PQ और इसको दे दिया RS और ये बिंदु O पर काट रही है। ये जो रेखा है PQ को बिंदु O पर काट रही है और समान भागों में विभाजित कर रही है। तो रेखा RS PQ की लंब समद्विभाजक रेखा है। आगे हम देखते हैं कि कोण का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। यहाँ पर हम 105 अंश का कोण बनाएंगे और उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर स्केल की सहायता से एक रेखा खींचनी होगी। स्केल की सहायता से मैंने एक रेखा की लंबाई नहीं दी है, इसलिए मैंने अपने मन से कोई भी माप ले लिया। मैंने यहाँ पर 8 सेमी का माप लिया। उसके बाद 105 अंश, 105 अंश यानी अधिक कोण होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से चांदी को रखा और 105 अंश का कोण, 105 यानी कि अधिक कोण। 100 के बाद 100 और 110 के बीच में देखिए एक बड़ी लाइन है, तो वहां पर आ जाएगा हमारा 105 अंश का कोण। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। उसके बाद राउंडर लेना है, ये राउंडर है हमारा, उसमें थोड़ा सा अंतर ले लो। एक चाप यहाँ लगा लेंगे, दूसरा चाप यहाँ लगा लेंगे, राउंडर को उठाए बिना। एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ। पेंसिल को बार बार चाप पे घुमाना नहीं है, पेंसिल नुकीली होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा अंतर बढ़ाएंगे। उसके बाद
एक चाप थोड़ा बड़ा लगाइए, यहाँ पर लगाया, देखिए यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ लगाया, यहाँ रखा और दूसरा चाप यहाँ लगाया। उसके बाद ये जो बिंदु है वो निश्चित करेंगे। यहाँ से सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये हो गया इसका समविभाजक। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कोण ए बी सी का समविभाजक, इसको नाम दे देती हूँ मैं ओ। कोण ए बी सी की समविभाजक रेखा कौन सी है? बी ओ है। अब मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, उनकी भुजाओं के लंब समविभाजक खींचो, उनका संगमन बिंदु कहाँ है? ये आपको निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले समकोण त्रिभुज निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का माप कितना होता है? 90 अंश, यानी 90 अंश का हमको कोण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पहले एक नीचे यहाँ पर एक रेखा खींचती हूँ। रेखा का माप नहीं दिया है, इसीलिए मैं अपने मन से 7 सेमी की रेखा खींच रही हूँ। यहाँ पर रेखा खींचा हमने, उसके बाद 90 अंश का कोण बनाया। देखिए ये चांदा है, 90 अंश का कोण बनाया। यहाँ पर 90 के यहाँ पे पॉइंट किया और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये बन गया हमारा 90 अंश का कोण। और अब हमको क्या करना है कि कोण बनाना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इस तरह से मिला देना पड़ेगा। पहले त्रिभुज बनाना है हमें, कोण नहीं बनाना, त्रिभुज बनाना है। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैंने आपको त्रिभुज का समविभाजक कैसे खींचना है पिछली कक्षा में पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का समविभाजक खींचने जा रहे हैं। तो यहाँ राउंडर में अंतर लिया मैंने, अंतर लेने के बाद एक चाप यहाँ लगाया, दूसरा चाप यहाँ लगाया। उसी तरह से तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, वहां पर आपको इस तरह से चाप लगा देना है, अंतर बदले बिना। उसके बाद राउंडर में अंतर बढ़ाओ। अंतर बढ़ाने के बाद यहाँ पर रखो, थोड़ा बड़ा चाप लगाना है। उठाओ, राउंडर को ऊपर रखो, फिर इस तरफ ले जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पर राउंडर को रखकर हम एक चाप नीचे लगाएंगे और इस चाप पर रखकर इसको काटने वाला चाप ऐसे बनाएंगे। फिर इनका जो मध्य बिंदु है वो निश्चित करेंगे। देखिए ये मध्य बिंदु है जहां पर चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को इस शीर्ष बिंदु से मिला देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इससे इसको मिला दिया, इससे इस बिंदु से इस शीर्ष बिंदु को इस तरह से मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। तो ये तीनों अगर आप देखेंगे रेखाएं, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसे कहा जाता है, ये जो बिंदु है उनका संगमन बिंदु कहाँ है, ये भी हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जो बिंदु है जहां पर तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, उसे कहा जाएगा इस त्रिभुज का संगमन बिंदु।
ये संगमन बिंदु है। अब हम इसको नाम दे देते हैं। इस त्रिभुज को नाम दे दिया मैंने x, y, z और यहाँ मैंने दे दिया इसको D और इसको नाम दे दिया इस बिंदु को M। तो ये जो M बिंदु है ये इनका संगमन बिंदु है। तो आशा करती हूँ कि मैंने आज जो भी उदाहरण आपको यहाँ पर दिए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको कोशिश करनी है कि ये सभी उदाहरण अपनी कॉपी में करें, इन सब की रचना करें। धन्यवाद।